हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते थे, पर कुछ रीजन की वजह से हम आर्मी एग्जाम चैनल पे लाइव क्लास ले रहे हैं। ठीक है। और आज का वीडियो बहुत ही कमाल होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके ना 60 क्वेश्चन से ऊपर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ऑप्शन वाइज बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो होगा भाई, आपको PDF फ्री में मिलेगा, और कैसे कब तक मिल जाएगा मैं आपको वीडियो में पूरा बता दूंगा। ठीक है। जो भाई फ्री मतलब जो पेमेंट करके मुझसे लिए थे ना इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे, भाई उन लोगों के लिए भी नया PDF होगा। आपको कोई पैसा, एक पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जिन्होंने हमसे पहले PDF ले चुके हैं उनके लिए भी नया होगा, जिन्होंने कभी नहीं लिया उनके लिए भी बहुत कमाल का PDF रहेगा। ठीक है। तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वीडियो के बीच में हम आपको बता देंगे कैसे और कब तक मिल जाएगा। ठीक है। तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी क्या है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ भाई, राजधानी से एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा, आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। अच्छे से कर लेना। और ये हम आज की कर रहे हैं भाई, जियोग्राफी का पार्ट 2 कर रहे हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा भाई, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप देख लेना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा भाई, नॉर्वे की राजधानी जो होता है वो ऑस्लो होता है। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ईरान और इराक की राजधानी में कंफ्यूज कर देते हैं, और एग्जामिनर जो है इसी लेवल का मतलब क्वेश्चन दे देता है। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ईरान का राजधानी क्या है, तो ईरान का राजधानी जो होगा वो तेहरान होगा। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। बगदाद का जो होता है वो इराक होता है। ठीक है। और जापान का होता है टोक्यो राजधानी। इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है आपको बताना है। तो दास कैपिटल के लेखक जो होते हैं वो कार्ल मार्क्स से होगा। इसका ध्यान रख लेना। ठीक है। वेदव्यास, कालिदास, हमने बुक ऑथर से भी एक पार्ट बना चुके हो। जिन्होंने नहीं देखा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन क्लिक करके देख लेना। ठीक है। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। न्यूयॉर्क किस नदी के तीर पे स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, हुडसन नदी के तीर पे स्थित होगा न्यूयॉर्क। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इजिप्ट यानी कि मिस्र किस नदी के तीर पे स्थित होगा, तो मिस्र जो होगा वो नील नदी के तीर पे स्थित होगा। पेरिस जो होगा वो सीन नदी के तीर पे स्थित होगा। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना। और थेम्स जो होता है वो मतलब लंदन जो होता है वो थेम्स नदी के तीर पे स्थित होगा। ठीक है। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हमारा इंडिया से पूछा है। देखो, सूरत इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। देखो भाई, रिवर से एक क्वेश्चन आने का पक्का चांस होता है। ठीक है। तो सूरत जो है वो किस नदी के तीर पे स्थित होगा आपको बताना है। तो सूरत जो होता है वो तप्ती नदी के तीर पे स्थित होता है। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और लखनऊ नदी के मतलब गोमती नदी के तीर पे स्थित होता है लखनऊ। और भाई मतलब झेलुम जो होता है वो श्रीनगर होगा। और गंगा से 3 होता है, मेन 3 जो होता है वो मैं बोल रहा हूँ। देखो, बनारसी हो गया, एक गंगा नदी के तीर पे स्थित होता है। पटना भी होता है गंगा नदी के तीर पे, और कानपुर भी होता है गंगा नदी के तीर पे। ठीक है। यमुना से भी 3 है, मैंने ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लेना, ताकि आपका सारा भाई GK जनरल साइंस का कवर हो जाएगा। ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच प्लेस कॉल्ड सिटी ऑफ 7 हिल। ठीक है। सिटी ऑफ 7 हिल के नाम से मतलब किस शहर को जाना जाता है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई रोम को होगा सिटी ऑफ 7 हिल कहा जाता है। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और रोम जो है वो इटली में स्थित है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि लैंड ऑफ राइजिंग सन मतलब भाई उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। और मिडिल नाइट सन यानी कि मतलब मध्य रात पे चांद मतलब सन यानी कि सूरज जो होगा वो होगा भाई क्या होगा आप सभी को पता है। बहुत ही अच्छा ऑप्शन में तो नहीं है, नॉर्वे होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बहुत ही आपका अच्छा तैयारी चल रहा है, इसी लेवल का आप तैयारी करते जाओ। और क्यूबा से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, शुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड। भाई शुगर ब्लो ऑफ द वर्ल्ड जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्यूबा जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शुगर यानी कि भाई शुगर का प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच सिटी कॉल्ड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। भाई भारत की हीरा की शहर किस शहर को कहा जाता है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सूरत होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और बनारसी जो है वो सिटी ऑफ घाट यानी कि घाट के शहर के नाम से जाना जाता है बनारसी को। और भाई अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बागीचे के शहर कौन से शहर को कहा जाता है यानी कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, तो होगा भाई बेंगलुरु होगा। ठीक है। और क्वीन ऑफ माउंटेन जो होता है वो मैसूर को होगा। ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, जो कि भाई उत्तराखंड में स्थित है। इसका
इसका ध्यान रख लेना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुइच स्टेट द हीराकुंड डैम इज बिल्ट। देखो हीराकुंड बांध किस राज्य पे बना है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा उड़ीसा होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज जामा मस्जिद सिचुएटेड। कहाँ पर जामा मस्जिद है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ से जो ऑप्शन वाइज डिस्कस करूंगा, यहाँ से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी कर देते हैं। ठीक है, देखो जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में होगा। ठीक है, और भाई लाल किला जो है वो भी दिल्ली में स्थित है। और मेन जो चीज़ है इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बार बार आता है। और भाई मैं बोलता हूँ ना भाई 20 क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किया, पर ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा वो भाई 60 क्वेश्चन से ऊपर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया मतलब 20 ही हो गए, ऐसा नहीं भाई। उसको ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करते हो एक क्वेश्चन का आपका 5-6 क्वेश्चन बनता है, उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। भाई दुनिया में जूट का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा कौन उत्पन्न करता है, कौन सा देश। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे भारत देश करता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और दूसरे नंबर पे आता है भाई बांग्लादेश और तीसरे नंबर पे आता है भाई चाइना। ठीक है, चाइना से एक और क्वेश्चन बनता है भाई। चाइना जो है फर्स्ट अम्ब्रेला यानी फर्स्ट छतरी का जो इन्वेंट किया था वो चाइना वालों ने ही किया था। और भाई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर करेंसी यानी कि भाई कागज़ का नोटों का जो मतलब प्रचलन है वो भी फर्स्ट चाइना ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ब्राज़ील जो होगा वो कॉफ़ी होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच स्टेट इन इंडिया मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। भाई भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यानी कि वन एरिया पाया जाता है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मतलब देखो 4-3 ऑप्शन दे देगा, उधर अगर मिजोरम आएगा तो मिजोरम राइट आंसर होगा जो मैं बोल रहा हूँ। भाई क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि मतलब निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। ठीक है, और बाकी सारा समुद्र तट इलाका दे देगा, पर मिजोरम में जो है वो एक भी समुद्र तट यानी कि कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और इंडियन आर्मी के काफ़ी बार यानी कि बहुत सारे बार मिजोरम की राजधानी पूछ लेता है, तो मिजोरम की राजधानी जो है वो आइजोल होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और त्रिपुरा से एक क्वेश्चन बार बार बनता है कि देखो त्रिपुरा के अंदर भारत के कितने राज्य के बॉर्डर लाइन जुड़े हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्यों के, बहुत सारे बच्चे यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, पर 3 नहीं होगा मेरे भाई, 2 होगा। बांग्लादेश टच होता है पर बांग्लादेश भारत के राज्य नहीं है, बांग्लादेश एक अलग देश होता है। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो कितने बॉर्डर लाइन हो गए इंडियन स्टेट का, 2 बॉर्डर लाइन होगा। ठीक है, और ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भाई आपको PDF की तौर पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 और त्रिपुरा का राजधानी भी पूछ लेता है। त्रिपुरा का राजधानी जो होगा वो अगरतला होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड एट व्हिच स्टेट। भाई ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य पे स्थित है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कानपुर होगा। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा लाइव चैट में आंसर करते रहो ताकि सब बच्चे आपस में कंपटीशन कर सको कि आपका कितना होता है, दूसरों का कितना हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन भाई चेक करो, क्योंकि आपका जो हो रहा है वो दूसरों का नहीं होगा। आपको लगेगा ईजी पर दूसरों के लिए मुश्किल होता है भाई। ठीक है, तो कानपुर होगा इसका राइट आंसर। और भाई ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ईडन गार्डन जो होगा कोलकाता में होगा। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो भी कोलकाता में स्थित होगा। ठीक है, सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में स्थित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। सुंदरबन जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो होगा भाई चेन्नई में स्थित होगा। ठीक है, और जयपुर को जो है वो पिंक सिटी यानी कि भाई गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 1 माइल इजिकल टू हाउ मच किलोमीटर। 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होता है। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है आपको बताना है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ऑप्शन ए को टिक लगा देगा। उनको अगर पता होगा ना कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, तो वो भी 1600 किलोमीटर देखेगा उसको कर देगा भाई, मतलब 16 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर होगा। पॉइंट का भी बराबर ध्यान रखना है आपको। एग्जामिनर है आपको गुमराह करने के लिए ऐसी चीज़ इंक्लूड कर देता है, और हम वैसे ही चीज़ अभी इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो भाई। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं भाई, एक एक लाइक तो बनता है। जल्दी से जाओ और एक एक लाइक
करके आ जाओ भाई, लाइव चैट ऑफ करके, ठीक है। जो भाई 1 मील होता है वो 1600 मीटर यानी कि भाई 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। जो आप जब रैली में भागते हो ना 1600 मीटर, वही होता है भाई 1.6 किलोमीटर, यानी कि भाई 1 मील आप भागते हो, इसीलिए वो 1600 मीटर आर्मी वाले भगाते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। भाई मतलब प्रथम चांद पर पैर रखने वाला कौन था, आपको बताना है। प्रथम चांद पे चढ़ने वाला कौन था, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट चांद पे जो इंसान गया था वो नील आर्मस्ट्रांग होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और बचेंद्री पाल जो है वो भारत की प्रथम महिला जो है वो माउंट एवरेस्ट पे गया था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई देखो फर्स्ट इंडियन कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, फर्स्ट इंडियन महिला की तौर पे तो बचेंद्री पाल होगा, ठीक है। 2 बार तो संतोष यादव होगा, सबको पता है। पर फर्स्ट इंडियन जो माउंट एवरेस्ट पे फर्स्ट चढ़ा था, ठीक है, मैन की तरफ से ही होगा। फर्स्ट जो होगा वो मतलब चेमा होगा, ठीक है। भारत के तौर से फर्स्ट माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ा था वो चेमा होगा, ठीक है। सिंह चेमा होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया, 28 जून को होने का डेट है, ठीक है। आगे पोस्टपोन होगा ना होगा वो भाई आपके आर्मी वाले ही डिसाइड करेगा, ठीक है। पर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 28 जून है, ठीक है। एग्जाम कैंसिल भी हो सकते हैं। अगर ट्रेन चलता है, लॉकडाउन उठता है, तो आपका एग्ज़ाम जो है 28 जून पक्का होगा, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत सारा टाइम मिल गया ना, जिस लेवल का आज मतलब 14 नंबर क्वेश्चन है ना, इसी लेवल का आएगा, देख लेना भाई कि क्वेश्चन इजी रहेगा पर थोड़ा घुमा के देगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। मतलब देखो स्वतंत्र भारत में तीसरी राष्ट्रपति कौन था, ठीक है। तीसरी राष्ट्रपति आप सभी को पता ही होगा, थोड़ा घुमा के दिया है पर इजी क्वेश्चन है। तो जाकिर हुसैन होगा इसका राइट आंसर। और जाकिर हुसैन से एक और क्वेश्चन बनता है। तो जो भारत के प्रथम मतलब भारत के एकमात्र प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, जिनका ऑफिस में ही मृत्यु हो गया था। और फर्स्ट प्रेसिडेंट तो आप सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद होगा। पर अगर आपको क्वेश्चन याद से पूछ ले कि कौन से साल बना था राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, तो लगभग 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कर पाते हो, आंसर दो भाई कि राजेंद्र प्रसाद मतलब कौन से साल को हुआ था फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। आप सभी के आंसर दो, मैं लास्ट में बताता हूँ इसका राइट आंसर। देख लेना भाई कि कितने कम बच्चे कर पा रहे हैं, आप खुद ही सोच के देखो, ठीक है। और जाकिर हुसैन जो है वो तीसरा है। और भाई देखो राजेंद्र प्रसाद में आंसर बोल देता हूँ, फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो बना था 1997 में, मतलब 1957 में बना था, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और भाई दूसरे नंबर प्रेसिडेंट जो था वो था भाई यानी कि राष्ट्रपति जो था वो राधा कृष्णन था। और कौन से साल को बना था ये भी आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। थोड़ा तो घुमा के देगा भाई, इतना आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1962 में होगा, ठीक है। 1962 में बड़ा था सेकेंड प्रेसिडेंट मतलब सेकेंड राष्ट्रपति राधा कृष्णन, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर देना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे राइट आंसर भी दे देंगे। तो इसका राइट आंसर दीजिए, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। मतलब भारत में मतलब भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रथम विदेशी कौन था, ठीक है। वो भारतीय नहीं था फिर भी उनको भारत रत्न मिला था, कौन था आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा, यानी कि नानबदिस होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो होगा इसका राइट आंसर भाई। और रीता फरिया से एक क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड भारत की तौर से प्रथम मिस वर्ल्ड जो बना था वो रीता फरिया होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और भारत के प्रथम महिला कौन था जिनको भारत रत्न प्राइज मिला था, वो होगा भाई इंदिरा गांधी होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से साल को हुआ था भाई, आप अगर साल देगा तो बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे छट जाएगा। और यहाँ से ही मेरिट बनता है भाई, ध्यान रख लेना। जो मुश्किल क्वेश्चन होता है ना वहाँ से ही मेरिट बनता है। तो 1971 में होगा, 1971 में मिला था उनको भारत रत्न प्राइज, ठीक है। भारत के प्रथम महिला था जिनको भारत रत्न प्राइज मिला था, इंदिरा गांधी था, 1971 में मिला था। और भारत के प्रथम महिला पीएम यानी कि भाई प्रधानमंत्री भी बने थे इंदिरा गांधी, ठीक है। कौन से साल को बना था, 1966 में बना था, ठीक है। 1966 में बना था, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई आपके लिए इतना मुश्किल चीज़ हम इंक्लूड करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं। एक एक लाइक करके आ जाओ भाई, आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो भाई, एक एक लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, हम आपको मोटिवेट करेंगे, हम भी मोटिवेट रहेंगे आपके एक लाइक से, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करके आ जाओ। तो बढ़ते हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। भाई मतलब इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन थी, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन मतलब जो बच्चे डी बोल रहे हो ना, उनका राइट आंसर होगा, ठीक है, आरती साहा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट यानी कि महिला राष्ट्रपति कौन था, आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर जो होगा एन्नी बेसेंट होगा। एन्नी बेसेंट जो होगा वो भारत के प्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है। वो कौन से साल को बना था, 1917 में बना था, ठीक है। और संतोष यादव तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय था, वो उसका भी होगा। और लीला सेठ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट वुमेन दिल्ली हाई कोर्ट का जज जो था वो था भाई लीला सेठ, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट का पहला महिला जज जो था वो लीला सेठ होगा, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन में बनाता हो आप देख लो भाई। और भाई आपका भाई 60 क्वेश्चन से ऊपर हो जाएगा गारंटी, अगर सेशन को आप पूरा से अच्छी तरह से देख लेना। हालांकि 20 क्वेश्चन ही है, पर ऑप्शन वाइज जो एक क्वेश्चन का भाई 5 क्वेश्चन बनता है, तो भाई 180 क्वेश्चन तो आराम से हो जाता है ना भाई, इसका भी ध्यान रख लेना है। और भाई बढ़ते हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच डे सेलिब्रेट बांग्लादेश रिपब्लिक डे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर जरूर देना चाहिए। बहुत खूब, मेरे बच्चे जो है बहुत लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है भाई। ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हो ना 26 मार्च, उनका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कौन से साल बांग्लादेश को आज़ादी मिला था, वो होगा 1971 में मिला था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, 1971 में। और 23 मार्च जो है वो पाकिस्तान डे के नाम से जाना जाता है। और 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट डे है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। हमारा इंडिपेंडेंट डे तो 15 अगस्त होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच डे सेलिब्रेट नेशनल डिफेंस डे। भाई भारत मतलब राष्ट्रीय रक्षा दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है, आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी जो बच्चे बोल रहे हो ना भाई 3 मार्च होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और भाई जो देख पा रहे हो ये मेरा भाई पीडीएफ है, ठीक है। और ये पीडीएफ सारा मेन पीडीएफ इतने दिन तक मैं जो भी पढ़ाया वो सब आपको फ्री में मिल जाएगा। और बहुत कुछ नया वाला भी है, जिन्होंने भाई पेमेंट देके ख़रीदा था उनके लिए भी बहुत कुछ नया इंक्लूड किया हमने। कब मिलेगा कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और वैसे जिनको पता नहीं है भाई ये सारा चीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना जिनके पास नहीं है, ठीक है। देखो मैं 29 तारीख को एक वीडियो डालूंगा, उधर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जितना मैं उधर पीडीएफ अपलोड करके रखूँगा ना, सारा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा 29 तारीख मिलेगा, उससे पहले अगर मेरा 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए। वैसे तो हमारा अभी 700 के आसपास सब्सक्राइबर है, ठीक है। 4 दिन के अंदर हमने 700 सब्सक्राइबर गेन कर लिया। आप लोग थोड़ा अगर शेयर करोगे तो लगता है कि 2 दिन में, यानी कि 2 दिन में हमारा 300 और सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो फिर हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। जिस दिन भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा मैं वादा करता हूँ उस दिन 8 बजे मैं वीडियो डालूंगा, उधर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। पर अगर 1000 सब्सक्राइब 29 तारीख से पहले नहीं होता तो आपको 29 तारीख ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा बहुत शेयर कर दोगे दोस्तों को तो वगैरह को, तो बहुत जल्दी हमारा 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा और उसी टाइम आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई सब कुछ एकदम फ्री मिलेगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, आप शेयर कर देना। और जिनको नहीं पता है कि इंडियन आर्मी स्टूडियो जो है वो अब आर्मी एग्ज़ाम में पढ़ाते हैं, उनको शेयर करके ज़रूर बता देना आपकी इंडियन आर्मी स्टूडियो जो है वो आर्मी एग्ज़ाम में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी लाइन आर देयर इन आवर नेशनल एंथम। भाई हमारे राष्ट्रीय गान में कितने लाइन होता है आपको बताना है, पन्नियाँ होती है आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे मतलब नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और वो किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कितना लाइन जो है आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा 13 लाइन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। और ऑप्शन वाइज जो डिस्कस करूंगा ना, एक क्वेश्चन आपको पक्का आ जाएगा। अगर भाई प्लैनेट या आगा वगैरह से पूछेगा ना भाई, तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देख सुन लेना भाई, क्वेश्चन ये पूछा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया भाई लाइक करते हुए चले जाना प्लीज़। आपके लिए इतना मेहनत करते एक लाइक कर दो यार, क्योंकि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो यार, किसी वार का चीज़ का तैयारी नहीं कर रहे हो, आप आर्मी का तैयारी कर रहे हो। दिल बहुत साफ होना ज़रूरी है भाई। तो 20 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 20 क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज़ नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। भाई हमारे सौरमंडल में सूरज का नज़दीकी ग्रह कौन सा है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी कर लेगा, मरकरी यानी कि बुध। पर जो मेन हो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो वीनस जो है मतलब मरकरी जो है वो सबसे पास है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो होगा भाई वीनस होगा, ठीक है, मरकरी नहीं होगा। मरकरी पास में है पर फिर भी नहीं होगा, ठीक है। वीनस यानी कि शुक्र होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि भाई हमारे पृथ्वी
पृथ्वी के सेम साइज और सेम मास के कौन से ग्रह है, तो वो भी होगा शुक्र। और शुक्र को जो है वो बोझ का तारा, सांझ का तारा ये भी कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो जुपिटर होगा यानी कि बृहस्पति होगा। और मार्स को जो है वो लाल ग्रह कहा जाता है और भाई पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक बस करो और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करो, क्योंकि हमारा मुश्किल वक्त चल रहा है। आपको बस इतना बता देना है उनको कि इंडियन आर्मी स्टूडियो जो है अब आर्मी एग्जाम पे पढ़ा रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। इंडियन आर्मी स्टूडियो जो है वो आर्मी एग्जाम पे पढ़ा रहा है, इतना बस आपको मैं आपको ऊपर जिम्मेदारी सौंपता हूँ, बस आपको इतना आपके दोस्त के ऊपर बता देना है, ठीक है। तो बाकी जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। तो हम मिलेंगे आपको कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आएगा कल, बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, ज़रूर देखना। कल शाम 8 बजे पक्का 8 बजे आ जाना। हर शाम हम 8 बजे, आपको तो पता ही होगा, लाइव क्लास चलता है हमारा, तो एक भी दिन मिस नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब ऑन कर लोगे, सब्सक्राइब प्रेस कर दोगे और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है वो अगर प्रेस कर लोगे दोनों, तो आपको जो है 100% शाम 8 बजे ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का 8 बजे मिलेंगे शाम को।